शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के हवाले से जब भी नाम आता है तो अच्छा इसको यूं कर लें, ये कितने साल तक का होगा? $10? 4 या 5 फोकस एरियाज हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के। यस। अच्छा, आपने बताया कितने वहाँ पे कितने हैं बच्चे वहाँ पे? 5,000 से ज्यादा बच्चे इन तमाम स्कूल में, पूरे पाकिस्तान में स्कूल हैं। तो इट इज जस्ट $300 पर मंथ। $300 का मतलब एक दिन में $10। आतिफ भाई, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन इस साल नेकी का रास्ता कैसे फराम कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया 2 डिनर फंड रेजिंग डिनर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि 19 मार्च को सिडनी एंड देन फिर 25 मार्च को जो है वो मेलबर्न में हो रहा है। आप लोगों की जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आप लोगों की हमेशा से सपोर्ट रही है। आप लोगों ने हमेशा पाकिस्तान का दूर रह के बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और रखते हैं और रखते रहेंगे इंशाल्लाह हम सब मिलके, क्योंकि हम सब का पाकिस्तान है। ये जो फंड रेजिंग डिनर हो रहा है, ये सैलाब ज़दगान के लिए और क्योंकि आप लोगों सबको पता है कि फ्लड्स की वजह से जो इस मुल्क के अंदर तबाही आई थी, उसको अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि अब उसको हम रिहेबिलिटेशन की स्टेज पे हैं, लोगों को वापस घर बना के दे रहे हैं ताकि वो वापस अपनी ज़िंदगियां शुरू कर सकें। तो इस हवाले से ये 2 डिनर्स हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रही है। आप लोग आएँ, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं और जहांगीर खान जो हमारे लेजेंड है पाकिस्तान के, मैं और जहांगीर भाई इंशाल्लाह वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो आपसे आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, मैं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान विद शफक। पहचान टीवी पे बहुत दिनों बाद आई हूँ, लेकिन कुछ काम की बातें लेकर आई हूँ, इसलिए कि रमजान का महीना करीब है और नेकी के फरिश्ते हरकत में आ गए हैं और आपके दर पे खड़े हुए हैं। आइए नेकियों में अपना हिस्सा डालिए। इसीलिए मैंने लिखा था कि ये नाइट ऑफ होप एक खास प्रोग्राम होने जा रहा है और इसमें सॉरी मेरे इग्नोर कीजिएगा मेरे बालों पे कि मैं इतनी शावर लेकर मैं जल्दी से बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं भी इस नेकी के फरिश्तों के साथ अपना कंट्रीब्यूशन कुछ करना चाह रही थी। तो आइए जल्दी जल्दी से हम लोग, मुझे पता है कि बहुत सारी लोग हैं जो बहुत सारी चीजें मुझे भेज रहे हैं। जैसे ही मैंने डाला था तो लोगों को ये था कि हो क्या रहा है, क्या करने जा रही हो, क्या होने जा रहा है। बहुत सारे मैसेजेस जैसे ही उस पे स्ट्रीम यार्ड ने ये दिया है वहां पे पहचान टीवी पे आना शुरू हो गया है। मैं नेकी की बात करने जा रही हूँ। रमजान का महीना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आपने कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नेकी में कंट्रीब्यूट करना है। तो पहचान विद शफक में हमेशा होते हैं कुछ खास लोग जो नेकी के रास्ते हमें फराम करते हैं। तो ऐसा ही एक, मैं अगर ज्यादा बोल देती हूँ तो वो कहते हैं नहीं आपने ज्यादा बोला, लेकिन एक नेकी का फरिश्ता मेरे पास मौजूद है। इंसान का दर्जा फरिश्तों से ज्यादा होता है, लेकिन कुछ लोग जब फरिश्ते बन के सामने आते हैं जैसे कि ये, सो फिर हमें आसानी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उससे मुझे पता नहीं कहाँ इतना ऊपर चढ़ा दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना सा इंसान हूँ और बस अपनी छोटी मोटी कोशिश करते हैं, जैसे आप भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी कोशिशें करती हुई, तो हम भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। तो आतिफ फहीम भाई इस वक्त किस हैसियत से बैठे हुए? मेरे हिसाब से तो नेकी के फरिश्ते की हैसियत से बैठे हुए हैं, आपको नेकी के रास्ते बताएंगे। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के हवाले से जब भी नाम आता है तो आतिफ भाई का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ रमजान में प्रोग्राम करते हैं, सारा साल जब भी कभी पाकिस्तान को से यहाँ रास्ते फराम करते हैं। तो आतिफ भाई वेलकम करती हूँ स्टूडियो में। बाकायदा हम जल्दी जल्दी से बात करेंगे क्योंकि हमने आपसे बहुत सारी चीजें जाननी है, हमने आपसे पुरानी अपडेट भी लेनी है। जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा पुरानी अपडेट लेती हूँ जो हमने पिछले प्रोग्राम्स किए थे उसके हवाले से भी। सो आबदा मलिक हमारी वीपी हमारे साथ हैं, जो लोग भी आना चाहते हो जल्दी से आ जाए, मैंने कुछ गुड न्यूज़ भी आपको देनी है। आतिफ भाई, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन इस साल नेकी का रास्ता कैसे फराम कर रहा है, बताइए। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं उस बात जो आपने सवाल किया उसको जवाब देने से पहले ये
ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि पिछले जितने साल से भी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने एस्टैब्लिश की है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 4 साल हो गए हैं। आपका साथ हमेशा मौजूद है। एज़ अ appreciate शफक जाफ़री, एज़ पहचान टीवी, एज़ अफ़वाह नाउ। तो एक तो एक बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हमारा छोटा-सा भी काम होता है, वो लोगों तक पहुँचता आपके थ्रू है। तो ये इसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं, जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं। आए वो शुक्र है, मैं भी फिर वो नेकी की फरिश्ती बन गई। दूसरी चीज़ मैं जी, ये आपको ख़ास तौर पे कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, तो रिसेंटली आपने बहुत अच्छा इवेंट किया इस वीकेंड पे जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा कॉज़ है। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब रखे, आपकी टीम को बहुत अच्छा-अच्छा और मज़ीद काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विद दिस एंड देन नाउ अब आते हैं सवाल जो आपने किया था। अच्छा, उस सवाल के हवाले से देखें ये है कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, करती रहती है हुँ, हर साल। पिछले साल भी हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे, आपके साथ शेयर किया था और एनुअल हमारा फंडरेज़र भी होता है, जो कि अभी आ रहा है इंशाल्लाह 19th मार्च को। कर रहे ये रहे हैं कि हमारे 4 या 5 फ़ोकस एरियाज़ हैं शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के। उसमें एजुकेशन, वाटर, हेल्थ, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन और इमरजेंसी रिलीफ, ठीक है? हुँ, हम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से, जिसे ऑस्ट्रेलिया एक रजिस्टर्ड चैप्टर है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इट्स अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद एसीएनसी, ऑस्ट्रेलियन चैरिटी एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कमीशन। वी डू हैव स्टेटस ऑफ डीजीआर यानी कि डिडक्टेबल गिफ्ट रेसिपिएंट, यानी कि कोई भी डोनेशन आप शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को देंगे तो वो ना सिर्फ ये कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं टैक्स में, दूसरी अच्छी बात ज़बरदस्त ये बात। है कि डीजीआर स्टेटस उन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जिनकी पूरी रिपोर्टिंग जो गवर्नमेंट को जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, वो सब चीज़ें अप टू डेट हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव से हमने वो अपना एस्टैब्लिश किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ भी और आप लोगों के साथ भी कि ये हम कर रहे हैं। ठीक हो क्विकली गया। जो लास्ट ईयर हमने जिन चीज़ों के ऊपर काम किया था आपके साथ मिलके, वो हाँ, थे जनाब पानी, एजुकेशन और हुँ, आपका था हेल्थ। ठीक है? इसके हाँ, ऊपर काफ़ी चीज़ों की प्रोग्रेस हुई हैं, वो अभी आप जैसे-जैसे सवाल करते रहेंगे मैं आपको उसके बारे में अपडेट देता हूँ। लेकिन हुँ, इस साल हम हुँ, क्या कर रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, प्रायोरिटी है हम सबकी, हाँ, वो ये है कि जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं पाकिस्तान में, अभी हाय अक्टूबर अल्लाह! में हुँ, जो कुछ हुआ या अगस्त से हुआ होना शुरू हो गया था, तो उसके अंदर हमारी टीम शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की टीम्स ऑलरेडी वर ऑन ग्राउंड इवन बिफोर, हुँ, जब ये अभी मीडिया में आया भी नहीं था कितना बड़ा हो चुका है, क्योंकि हमारी टीम्स ऑलरेडी बलूचिस्तान में काम कर रही होती हैं। तो हाँ, बहुत काम किया, मैं उसपे तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं कि उनके जो भी अफेक्टेड थे उनको घर बना के दे रहे हैं। और ये घर बनाने का जो ब्यूटीफुल। काम है, ये है बहुत इम्पोर्टेंट, इस वक़्त हमारी टॉप प्रायोरिटी, बाकी प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे, लेकिन ये भी एक खास है। अच्छा, मैं ना इसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगी, जी। क्योंकि मतलब ओह माय गॉड! इतना बड़ा काम है ना कि उनके लिए घर बना के देना और पानी में उनके घर बह गए और बड़ी हौलनाक तस्वीरें वो दी थी। अच्छा, अब आप मुझे बताएँ कि बाकी सब लोग खामोश हो गए। हमने भी मिशन फ्लड रिलीफ के नाम से मैंने एक प्रोग्राम किया था और बहुत लोगों ने साथ दिया था और आप लोग भी कर रहे थे। तो लोगों के ज़हनों में एक बात जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं चाहूँगी आप इसको जवाब दें इसका। लोगों के ज़हनों में है कि इतनी इमदाद दे दी थी, सब कुछ फिक्स हो गया, सब खत्म, सब घरों में रह रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, सारे इदारों ने बहुत दिया, पूरी दुनिया से बहुत आया। लेकिन आप अचानक से रमज़ान में फिर लेकर आए कि घर बनाना है सैलाब ज़दगान का। तो क्या उनको अभी तक सहूलतें फराहम नहीं हुई हैं? नहीं, देखें हम बात कर रहे हैं जब फ्लड का इम्पैक्ट आपने भी इन्वॉल्व रहे हैं, सब लोग रहे। हम लोग उस वक़्त हुँ, ये बात बताते थे कि पाकिस्तान 2/3 अंडर वाटर है, ठीक है? हुँ, और वो हुँ, अंडर वाटर वो वाला पाकिस्तान है जो कि शहरों से बाहर है, गाँव, देहात, खुले हुँ, इलाके, गरीबों की बस्तियाँ। और वो जब डूब गईं, तो उनके पास तो पूरी जमा पूँजी ज़िंदगी की वही थी कि जी उन्होंने एक शायद रहने के लिए कच्चा मट्टी का घर बनाया होगा, कुछ मवेशी होंगे, कुछ ज़राई सामान होगा उनके पास जो कि खेती-बाड़ी का होता है, तो वो तो सब हुँ, खत्म हो गया। अब उनको हमने और गवर्नमेंट ने, डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस ने रिलीफ रेस्क्यू कर लिया, उसमें हम इन्वॉल्व थे, हमने पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ काम किया, वी यूज्ड देयर एरोप्लेन्स टू ड्रॉप द अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब हो गया। टेंट बना दिए, मेडिकल कैंप बना दिए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने, लेकिन वो उस ज़िंदगी सारी ज़िंदगी वहाँ पे टेंट्स में नहीं रह सकते। उनको वापस भेजना है उनके घरों पे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी जी, इंपॉर्टेंट। जी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि उनको खुद कफ़ील बनाना है, ताकि वो अब अपनी ज़िंदगी को वापस ला सकें, वापस अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकें जिस तरह से वो थे। हुँ, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हमारी पाकिस्तानियों की या इन जनरल एक ह्यूमन होता है कि जब तक वो चीज़ सामने आती रहती है, रिपीट होती रहती है, हमें याद रहती है, लेकिन जब थोड़ा-सा फ़ोकस हट जाता है तो फिर हुँ, हम कहते हैं यार ठीक है, हो गया होगा। लेकिन हाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम स्टिल वी आर ऑन ग्राउंड, वी आर वर्किंग एंड हमने पिछले 2-3 महीने से मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर के बाद से घर बनाने का काम शुरू किया। सिंध में कुछ घर बन चुके हैं इन सैलाब ज़दगान के लिए, बलूचिस्तान में बन चुके हैं और इसी काम को हम आगे लेके इंशाल्लाह जाएँगे आप लोगों की सबकी मदद से। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ देखी, बहुत मुझे खुशी हो रही है, आपकी टीम काफ़ी एक्टिव है। इरम आतिफ ने बड़ी डिटेल से, थैंक यू भाभी, सारी चीज़ें लिख दी हैं और जब ये एडिट होगा प्रोग्राम और यूट्यूब पे जाएगा, अभी तो फेसबुक लाइव पे जा रहा है, तो फिर इसमें से अब ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे चला देंगे क्योंकि शॉर्ट वो नोटिस मैंने दिया कि भाई को आ जाएँ जल्दी से, तो वो ऑफिस से आए, तो मेरे ख्याल में इसलिए मेरी टीम अभी नहीं कर सकी, इंशाल्लाह हो जाएगा। इन द इवेंट वी विल शेयर हाउ और सेफ ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये आप इवेंट में बताएंगे। अच्छा, हम इवेंट के ऊपर आएंगे, उससे पहले मुझे थोड़ा सा एक क्लियर कर दें, मैंने कहीं पे जो देखा था, क्या वो सही था या मैं गलत थी या क्या था? क्योंकि उसमें एक अमाउंट बताया आपने कि इस अमाउंट में एक घर बन सकता है, वो अमाउंट क्या है? बिल्कुल, देखिए जी, अमाउंट है $3,600, ठीक है? इसमें घर $3,600 बन जाएगा पूरा? इसमें एक पूरा घर बन जाएगा और वो घर कैसा है उसकी पिक्चर्स वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज वही बात है, हम थोड़ा सा जल्दी में, लेकिन इवेंट में डेफिनेटली हम आपको वीडियोस पिक्चर्स दिखाएंगे। वो घर एक कमरे का घर है, एक बड़ा सा कमरा होगा, उसके साथ एक बाथरूम है और एक जो है आपका किचन है, ठीक है? तो छत है प्रॉपर इसकी बनी हुई, दीवारें हैं, सीमेंट का बना हुआ है, मट्टी वो जो होता है मट्टी का नहीं है या कच्चा नहीं है, ये ईंटों और सीमेंट वाला जो प्रॉपर घर होता है वो बनेगा, जो कि हो सकता है और बहुत मुमकिन है किस तरह के लोगों के पास पहले ऐसे वाले घर थे भी नहीं, क्योंकि वो देहातों और गांव वाले थे, कच्चे घर थे उनके पास। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मूव फॉर देम एज वेल कि वो सब कुछ लौट उनको जो उनका चला गया है उसके बाद अगर एक जो चीज हम उनको दे सकते हैं। अच्छा, ये घर बनेगा इंशाल्लाह, इसके अंदर $3,600 की बात कर रहे हैं हम। प्राइस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इट इज जस्ट $300 पर मंथ। $300 का मतलब एक दिन में $10। शर्मिंदा कर रहे हैं आप तो, मैं ये सुन के ना शर्मिंदा होने लगती हूँ। अगर आप $10 पर डे की तहिया कर लें, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप 3,600 अभी जेब से निकाल के देते हैं, और बहुत से लोग निकालेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि ज़कात होती है, हम निकालते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे मुनासिब है, और बहुत सारे कॉसेज है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई ऐसी शक नहीं है कि सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इरादा करते हैं कि सिर्फ $10 पर डे निकालने हैं, $10 तो हम कॉफी पी लेते होंगे शायद एक दिन में, 1-2 कप जो है $10 बन जाते हैं। तो अगर $10 पर डे निकालने का भी आप तहिया कर लेते हैं, आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर लगा देते हैं शायद अफरीदी फाउंडेशन के साथ, एवरी मंथ का, एवरी वीक का, एवरी डे का, जो भी पॉसिबल है आपके लिए, आप अगर ये अमाउंट करते हैं तो हम आपके बिहाफ पे, ज़ाहिर बात है, एक पूरी फैमिली जो कि 5 से 6 लोगों की फैमिलीज होती हैं एवरेज इन एरियाज के अंदर, उनको एक घर दे सकते हैं। एक बात आपको और बताऊं, एक चीज जो 3,600 में कवर्ड नहीं है लेकिन हम दे रहे हैं, वो क्या है कि जब ये लोगों को घर बना के दे दिया वहां पे, अब उनकी हमने बात की है, हम एक स्लोगन लेके चल रहे हैं इस पर, रिबिल्डिंग देयर ड्रीम्स को रिबिल्ड कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली घर, इट्स नॉट ओनली हाउस, हम उनको दे रहे हैं जनाब। हमने पाकिस्तान में बैंक्स के, जैसे आपने भी माशाल्लाह बड़े अच्छे एक बैंक के साथ अभी पार्टनरशिप की हुई, हमारे वहाँ पे कुछ बैंक के साथ हमने बातचीत की है, कर रहे हैं कि हम घर बना रहे हैं, वो लोग इन लोगों को, सैलाब मुतासिरीन को, जैसे जैसे घर बनते जाएंगे उनको ज़रूरी सामान, बेसिक जो हाथ से इस्तेमाल करने वाले ज़रूरी सामान है वो, और उनको माल मवेशी जो उनके पास बकरियां थी, गाय थी, जो भी था, बेसिक जो चीजें थी जिनसे उनकी जिंदगी चल पड़े, दोबारा उस फ्लो पे आ जाए कि अब कहाँ से आगे वो अपने ले जा सकते हैं, तो वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज आवर एफर्ट कि हमने घर देना है और बाकी उनको चीजें वहां से मिल जाएंगी। तो ये एक पार्टनरशिप हमारी स्टैब्लिश हुई भी है, तो जैसे जैसे घर बनते जाएंगे वैसे वैसे उनकी जिंदगी इंशाल्लाह अपने वापस ट्रैक पे आती जाएगी। वेरी गुड, फंटास्टिक। मतलब ये तो इस साल रमजान की नेकी के लिए मैं समझती हूँ बेहतरीन काम है कि अच्छा इसको यूं कर लें, ये कितने साल तक का होगा $10 पर डे का? एक साल में कंप्लीट हो जाएगा, एक साल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि देखिए $3,600 तो आपका हो गया एक पूरे साल का है, पूरे साल का। पर मंथ पे आप डिवाइड करते हैं तो $300 पर मंथ, ठीक है, ठीक है, एक महीने में 30 दिन है तो $10 पर डे। अगर आपने आज की डेट से स्टार्ट किया 14 मार्च से, आपने कहा मैं आज से $10 देना शुरू करूंगा, तो एवरी डे आप $10 देते रहेंगे, अगले साल की 13 मार्च तक आपके पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और उनको घर मिल चुका होगा। उससे पहले हम घर को दे तो इंतजार नहीं कर रहे, घर तो हम अभी बना देंगे, लेकिन ये कि आपके बिहाफ पे जो आपने कमिटमेंट की, आपने एक इरादा जाहिर किया कि यार मैं इनको घर देना चाहता हूँ, तो वो एक कमिटमेंट आ गई तो आप लोग पे पैसा लगा सकते हैं। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपकी इजाजत से ऐड कर दूं कि अगर एक घर के 5 लोग हैं, वो 5 लोग $10 का कमिट कर लें तो ये और जल्दी हो जाएगा,
ऐसे और ही है शायद भाई, मैं बिल्कुल ऐसा ही हाँ 5 हाँ, टाइम्स फास्टर हो जाएगा, यानी कि वो फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो तकरीबन 3-4 महीने में हो सकता है आपकी पेमेंट 3-4 महीने कंप्लीट। में हो जाएगा, हाँ। आपने $3,600 कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। हाँ, वो आप किसी मतलब अब आपको ऑप्शन मिल गया, आप इसको इसको कर सकते हैं। ये एक मतलब एक फंटास्टिक ज़रिया मिल गया। अच्छा, मैं आऊँगी, अब आपने क्योंकि ज़िक्र किया था, मैं नहीं लाई थी अफ़वाह को, आप लाए थे अफ़वाह को बीच में। आपने हमें मुबारकबाद भी दी, हमारी जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी बाकायदा, हम अफ़वाह तो उससे पहले से काम कर रहा है, 8 अक्टूबर को हमने अनाउंसमेंट की थी। और उसके बाद से एक मैं कहती हूँ बड़ी तादाद में पाकिस्तान की क्रीम जो ख़वातीन की है, वो हमारे साथ जुड़ती चली गई है। सो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएँ। ऑसपाक की मेरी वाइस प्रेज़िडेंट भी यहाँ पे हैं और मैं चाहूँगी वो देख रही हैं उस पे कि जितनी भी मेरी एसोसिएशन की ख़वातीन हैं, देखिए घर का जो बजट है ना वो ख़वातीन बनाती हैं। बिल्कुल सो ऐसा ही है। अगर हम ख़वातीन को ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो फिर आसानी किसी भी काम में आसानी हो जाती है। इवन के फ़कीरों को क्या देना है या किसी रिश्तेदार की परेशानी है तो उसे क्या देना है, अकीक़ा है तो उसमें क्या देना है, शादी के वलीमे में क्या रखना है, लिफ़ाफ़ों में ये ख़वातीन ही होती हैं जो कि जी हाँ, जी हाँ, निकालती जी हैं, हाँ। उनके पास बजट बेहतरीन होता है। सो वैसे ऑसपाक हमें में तो डेट भी याद नहीं होती है। मैं अपने घर की बात बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं हाँ, होता किस कहाँ जाना है। हाँ, वो हम ही होते हैं जो बता रहे होते हैं। शौहरज़ाद को मैंने तो खैर पूरी टीम रखी हुई है, अब जो कि मुझे डेट्स बता रही हूँ कि इवेंट्स बहुत ज़्यादा है और जब से एसोसिएशन अनाउंस हुई है तो और इनविटेशन आते हैं कि हमें हमें जाना है। खैर पहचान टीवी तो आपके साथ है, लेकिन आपके साथ ऑसपाक वुमेन एसोसिएशन भी ज्वाइन करती है इसको। सो नेकी का काम यहाँ से करते हैं। हमारी एसोसिएशन आपके पास टेबल बुक कराती है, हम ठीक है। करा रहे हैं आपके पास टेबल बुक, क्योंकि मैं अब इवेंट के ऊपर आ रही हूँ और उसमें हमारे साथ अफ़वाह की टेबल पर जितनी खवातीन अफ़वाह की मेंबर्स बैठेंगी, क्योंकि वो पूछते हैं ना हम बेनिफिट क्या दे रहे हैं, हम बेनिफिट दे रहे हैं कि 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको उस टेबल पर। मैं आतिफ भाई से नहीं लूंगी क्योंकि वो चैरिटी का काम कर रहे हैं, डिस्काउंट हम अपनी जेब से खुद भरेंगे। तो आप आइए, ऑसपाक की टेबल पर कितने लोग आना चाहते हैं? एक टेबल पर 10 लोगों की गुंजाइश है। अगर आप लोगों ने ज्यादा फरमाइश करी तो हम 2 टेबल्स बुक कर लेंगे। लेकिन अब मैं आती हूँ इवेंट की तरफ, गुंजाइश है भी कि नहीं? इवेंट आपका किस डेट को है, जो कि बाद में एडिट हो जाएगा, पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जी, इंशाल्लाह ये कमिंग संडे 19th मार्च की बात हो रही है और इंशाल्लाह 5 बजे एग्ज़ैक्टली शुरू हो जाएगा। आपने हमारे इवेंट्स देखे हैं, हम इंशाल्लाह 5 बजे कहते हैं तो 5.00 पे स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो हो जाता है। तो स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से पहले-पहले खाना-वाना करके वी विल बी डन। नाइट ऑफ होप। नाइट ऑफ होप इंशाल्लाह है और इसके इवेंट का नाम है। इसमें आपने तो नहीं पूछा क्योंकि आपको पता है, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए बता दूं कि शाहिद अफरीदी और जहांगीर खान। जहांगीर खान कौन, किनकी बात कर रहे हैं हम? स्कॉश लेजेंड, जिन्होंने 11 साल तक स्कॉश की दुनिया पे हुक्मरानी की। 555 मैचेस उन्होंने खेले जो कि अनबीटेबल थे वाह। और स्ट्रीक थी उनकी 555 की। किसी स्पोर्ट्स में आज तक इतनी लंबी स्ट्रीक किसी की नहीं रही है। वी आर ऑनर्ड, वेरी मच ऑनर्ड कि जहांगीर खान इज प्रेसिडेंट ऑफ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। और मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जहांगीर खान इतना बड़ा नाम है, उन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन क्यों ज्वाइन की? वो तो अपनी भी स्टैब्लिश कर सकते थे। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जहांगीर खान और शाहिद अफरीदी दोनों हमारे साथ वीडियो कॉल पे इस इवेंट में मौजूद होंगे। आप खुद ये सवाल करें, वीडियो कॉल पे बात करें और उनसे पूछें जो सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, आप उनसे पूछें कि क्या मोटिवेशन है उनकी, क्या रीजन है कि वो शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्त, वंडरफुल। सो अभी अभी आप जो वीडियोस हैं वो भी इस पे डाल देंगे, अगर इरम बैठी है तो लिंक वीडियो का भी इसी इस पे डाल दें, जो कि हम अभी शेयर नहीं कर पाए। सो इस दफा आपके पास कितनी गुंजाइश है, कितनी टेबल्स हैं, कितने लोग आ सकते हैं, उसके टिकट प्राइस क्या है? क्विकली, जब मेरा पूरा प्रोग्राम लोग देख ही रहे हैं तो देख के इसको साथ साथ शेयर करते रहेंगे। देखिए, टिकट प्राइस है $70 फॉर एडल्ट्स एंड $35 फॉर किड्स। क्योंकि अच्छा, वैसे नॉर्मली हमने इनिशियली जैसे रखते थे एक ही प्राइस रखते थे $70, उसमें बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि जी हमें बच्चे भी होते हैं, बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते, तो इसको हाँ, तो हमने उसको फिर $35 कर दिया ताकि बच्चों को लोग ला सकें। लेकिन ऑब्वियसली वो उसी नॉर्मली जैसे लोग रखते हैं कि सेम प्राइस रखते हैं, तो हमने बच्चों के लिए रिड्यूस प्राइस रखी ताकि अगर किसी को इशू है तो वो बच्चे आए, बच्चे ज्वाइन करें, बच्चे इस तरह की चीजों को देखें। टिकट कहाँ से मिलेगा? हमारी वेबसाइट है www.donatesaf.com.au/tickets। इसमें इरम ने कमेंट्स में डाल दिया होगा इसका लिंक भी, वहां से जाकर आप बिल्कुल टिकट मेरे परचेज कर सकते हैं। और ये है जनाब जी, आप कुछ बात पूछ रही थी सवाल? अच्छा, तो हमारी तो एक टेबल है, तो मुझसे उम्मीद ना रखें कि वो सबके सब मेरे पास ही आ जाएंगे, कंसेशन देंगे। अब सब अपनी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जो उनके ग्रुप्स हैं, वो इनिशिएटिव लें जरा
और आगे बढ़कर जरा कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा कि आप अपने मेंबर्स को 20% डिस्काउंट दें, लेकिन आतिफ भाई को पूरे टेबल के पैसे पहले से दे दें ताकि वो इंतजाम कर सकें। तो हमारी तो बात हो गई है, हमारी एसोसिएशन की टेबल तो आप बुक कर लें, इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी वहां पे। तो वहां पे आप दो लेजेंड्स, दो बड़े बड़े नाम है, तीसरे लेजेंड आप हैं, आप बैठे हुए होंगे वहां पे जो इतनी सारी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी को सामने लाना, और जो दुनिया में मशहूर है कि वो चंद उन कम्युनिटीज में से है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो दिल खोल कर एहतियात देते हैं। और फिर रमजान का महीना ऐसा है कि उसके लिए तो यहाँ पे सब हाजिर होते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब आपकी एक क्वालिटी है आतिफ भाई कि आप लोग बहुत आसान करके दे देते हैं नेकी का रास्ता। तो आपने तो बता दिया हमें एक नेकी का रास्ता कि $10 पर डे के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद आगे भी इसमें जो चीजें हो रही हैं उस पर बात करें तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन आपका फोकस इस प्रोग्राम में सैलाब ज़दगान के घर बनाना है, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल है। मेन फोकस हमारा ये है, लेकिन इसके साथ साथ इस इवेंट में जब हम जाएंगे तो हम जरूर बात करेंगे कि पिछले साल हमने क्या किया। हमें लोगों ने पानी के कुआं के जब दिए, मैं आ रही थी उसी तरफ कि मैं आपसे वो पूछूं। हाँ, या एजुकेशन के दिए, तो हाँ, मैं वैसे शेयर कर दूं कि जो जो लोगों ने इस तरह से हमें डोनेशन की थी, वो सब के सब हमने उनको कुएं बना के पानी के, उसकी लोकेशन, हाँ, पिक्चर्स, वीडियोस लोगों को भिजवा दिए। अच्छा, लोकेशन की बात हम कहते हैं गूगल मैप लोकेशन, यानी कि वो किसी सांगड़ में या पता नहीं सिंध में पीर खास के किसी रिमोट विलेज में हाँ, जाके लगा होगा, लेकिन गूगल मैप लोकेशन हमारे पास मौजूद है और हम वो शेयर करते हैं, ताकि अगर आप कभी पाकिस्तान विजिट करें और आप जाके देखना चाहते हैं कि यार मैंने ये काम किया था और मैं खुद फील करना चाहता हूँ कैसा लग रहा है, क्या है, तो आप खुद उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात शेयर करना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों के साथ मैंने फिर लोकेशन, पिक्चर सब शेयर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जब ये नजर आता है कि जी ये चीज हुई हाँ, है, तो हाँ, लोग मुझे आगे से दो और कि उन्होंने उसी वक्त कहते हैं। हालांकि अभी हमारा फंडरेजर आ रहा है तो हम लोग नॉर्मली करते हैं कि फंडरेजर के बाद पूरी लेते हैं, कंपाइल करते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन लोगों ने बिफोर टाइम मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप इस साल में हमारे नाम से आप ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ और आप दो पानी के कुआं और बना दें, इस तरह से कर दें। और इसी तरह से एजुकेशन के प्रोजेक्ट में भी जी। अच्छा, मैं एजुकेशन में आपसे बोलने से पहले मैं एक बात कहूँ, और मैं ये मोटिवेशन, वैसे तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ये होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कह रही हूँ कि जब शाहिद भाई ने मतलब शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के उससे जब वहां पे हम ये सुन रहे थे, तो वहां पे आतिफ भाई ने मुझे कहा कि इस तरह मैंने कहा बच्चियों का, क्योंकि मेरे जहन में उस वक्त चल रहा था कि लड़कियों की तालीम के ऊपर जोर देना चाहिए, और उसके बाद ये कि एसोसिएशन को हम लेकर आए। पहले नहीं था उस वक्त जहन में कि खवातीन की इस तरह की कोई इतनी पावरफुल एसोसिएशन बनेगी। तो मैंने आपसे गुजारिश की थी मुझे बच्चियों को लेना है। हाँ, तो उस वक्त मैंने फिर अपने बेटे के नाम से एक बच्ची को लिया, दूसरे बेटे के नाम से एक बच्ची को लिया, एक अपने, उन बच्चियों का कहाँ है, एजुकेशन कंप्लीट हुई, उनकी क्या हुई, वो 1 साल का था, क्या था मुझे याद नहीं, जो आपने कमिट कराया था हमने वो दे दिया था। फिर मैं पाकिस्तान गई तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तुमसे मैंने लिया था वो, तो तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी तनख्वाह में से ले लिया, जो कि अभी शुरू होते हैं बच्चे स्टूडेंट लाइफ में जैसे करते हैं। मैं कहा चलो मिलने चले, तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को शर्मिंदगी हो। अच्छा, बड़ी अच्छा, ब्यूटीफुल बात थी, सही है, वरना मैं सही। आपको कहती कि मैं मिलना चाहती हूँ। हाँ, 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 मैं नहीं, फिर कहती हूँ कि हम अपने घर के अपने बच्चों को, आपने बहुत अच्छा किया, $35 पर बच्चा, मैं लाऊंगी अपनी बेटी को भी, और मैं उसे दिखाऊंगी और मैं उससे कहूंगी तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो अपनी पॉकेट मनी से। हम अपने बच्चों को इस तरह मोटिवेट करके ला सकते हैं। आप आगे बता रहे थे एजुकेशन के हवाले से क्या होगा? मैं बिल्कुल एजुकेशन के बारे में बताता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट है हमारे एजुकेशन के हैं, पानी के हैं, या ये जैसे कि फंडरेजर की हम बात कर रहे हैं, हम इनकरेज करते हैं बच्चों की और फैमिलीज की पार्टिसिपेशन क्यों, और हम आपको पता है हम फूड ड्राइव भी करते हैं रमजान में। इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज होती हैं हम बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं। रीजन ये है कि ये बच्चे अगर आज से इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो एक तो उनको ये रियलिटी का अंदाजा होगा कि जी वो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी कैसी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कितनी नेमतों के साथ हैं। तो एक उनकी पर्सनैलिटी में बिल्ड होता है कि जी अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो हमें उन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये इट्स अ लर्निंग फॉर देम, शुरू से ये बच्चे इन चीजों में, तो ये एक एस्पेक्ट आता है। अच्छा, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में बताऊं मैं आपको कि पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के अल्हम्दुलिल्लाह 15 स्कूल हैं। पिछले साल जब हम बात कर रहे थे तो 14 स्कूल थे, आज 15 हो गए और एक और अभी 16वां अंडर कंस्ट्रक्शन है। 5000 से ज्यादा बच्चे इन तमाम स्कूल में, पूरे पाकिस्तान में स्कूल हैं, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। देयर इज नो फीस, कोई किसी को फीस नहीं देनी इन बच्चों को। हम उनको एक तो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, साथ में यूनिफॉर्म उनको मिलता है फ्री, उनको शूज हैं, बुक्स हैं, करिकुलम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब की सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की तरफ से फ्री दी जाती है। और ये भी मैं शेयर करूँ, बच्चियों की बात हुई कि इन स्कूलों में बच्चियों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि हमारा फोकस वो ये शाहिद का, आपने कुछ अर्सा पहले तक एक स्लोगन जब हम एजुकेशन पे लॉन्च किया था समझे, तो हमने था तालीम होगी आम हर बेटी के नाम।
तो ये स्लोगन लेके शाहिद, और शाहिद की अपनी भी बेटियां हैं और मैं खुद बेटियों वाला हूँ, तो हमारे बहुत बहुत क्लोज है ये स्लोगन भी और बच्चों की तालीम। तो हम इनकरेज करते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को कि जी अगर बच्ची कोई है तो उसको दाखिला सबसे पहले दिया जाए, और उसको ताकि वो एक बच्ची जब पढ़ती है, मैं आपको क्या बताऊं, आप माशाल्लाह खुद इन चीजों को समझती हैं ज्यादा बेहतर। एग्जैक्टली, पूरी कौम, पूरा घर, पूरा खानदान, पूरी कौम पूरी सुधर जाती है, उससे सीख जाती है और तरक्की करती है। तो ये हमारा फोकस है। 15 स्कूलों में से शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक स्कूल अडॉप्ट कर लिया, पूरा स्कूल। यानी कि कहने का मकसद ये है, कराची में एक इलाका है अरकानाबाद, ये है कराची में कुरंगी क्रीक के पास, अगर आपने जानते हो, वहाँ माहीगीरों की बस्ती है, उस इलाके का नाम है अरकानाबाद। तो वहाँ एक छोटा सा इलाका है, उसके अंदर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया ने स्पॉन्सर किया हुआ। मैं अभी पिछले साल गया था, तो हम गए वहाँ पे, देखे, लोगों से मिले। वहाँ पे उस स्कूल के 243 बच्चों की पूरी एजुकेशन हमारे ऑस्ट्रेलियन डोनर्स ने स्पॉन्सर की हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह और पिछले 3 सालों से हो रहा है ये, इस साल भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये कंटिन्यूटी में है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर हो रही है। साथ ही हमारे डोनर्स ने जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी स्पॉन्सर की है, जो कि बुक्स वगैरह बच्चे वहाँ जाते हैं, और प्रॉपर लाइब्रेरी पहले नहीं थी स्कूल में, वो हो गई है। कंप्यूटर लैब हो गई है, 15 बच्चे, एक्चुअली 15 कंप्यूटर्स लैब में हैं बच्चे, एजुकेशन, आईटी एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन वहाँ पे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ये स्कूल वो है, जाहिर बात है, जिसकी हम बात करें कि कच्ची जमीन में, वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दीवारें बस मुनासिब सी हैं, ऑब्वियसली नॉट वेरी वेल पेंटेड, क्योंकि बेसिक के स्कूल है। बच्चों के बैकग्राउंड जो है ऑब्वियसली वो माहिगीर हैं, एक लो इनकम एरियाज से आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लर्निंग कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये है सारा आप सब लोगों की तरफ से जो एक मिलके, सबने मिलके जो काम किया है, उसका रिजल्ट है। इंशाल्लाह ये भी हम इवेंट में आपको दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, उन बच्चों की वीडियोस दिखाएंगे, उन पेरेंट्स की दिखाएंगे, उन टीचर्स की दिखाएंगे कि किस तरह से इन बच्चों की जिंदगी चेंज हो रही है, क्योंकि वो ये सब एजुकेशन वही सब चीजें हासिल कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी आपने जिस स्कूल का जिक्र किया कराची का जो है, तो मैं पहचान टीवी की जो टीम है पाकिस्तान कराची में, उसको वहां विजिट के लिए भेज सकती हूँ कि वो जाएं वहां पे विजिट करें, वीडियोस और हाँ, we will be more than happy if you do that. Yes. अच्छा, आपने बताया कितने वहां पे कितने हैं बच्चे वहां पे? उस स्कूल में 243 बच्चे, माशाल्लाह एक बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है। और इसी तरह से और भी दूसरे इलाकों में हैं। बल्कि मैं, आपने बात की है तो मैं आपको इनवाइट करूंगा फर्दर कि इवन जो हमारे सिंध में पानी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप अगर हो सके तो उनको भी जाके विजिट करें, और वहां पे भी, क्योंकि मेरी अपनी टीम से पिछले दिनों बात हो रही थी, और मैं उनसे इसी आईडी पे बात कर रहा था कि एक वीडियो हम बनाते हैं और हम दिखाते हैं, तो कोई भी कह सकता है कि आपने खुद बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट कोई व्लॉगर हो, कोई चैनल हो, कुछ और हो, आप लोग हमें बताए बगैर जाएं और वहां जाके देखें और चीजों को बताएं कि ये क्या है। तो उसका इंप्रेशन तो पहचान टीवी तो पहुंच रहा है आपके कराची वाले स्कूल में, उसके आगे बात करते हैं। और ऑस्पाक एसोसिएशन की तरफ से हम कोई गिफ्ट भिजवा सकते हैं आपके बच्चों को वहां पे, बल्कि मैं उन टीचर्स को, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, तो ठीक है, हम आपसे ये भी बात करते हैं कि वहां पर हम उस स्कूल में विजिट भी करवाते हैं और चीजें भिजवाते हैं। कोई खास बात, कोई ऐसा एजुकेशन के, हाँ सॉरी, आप कुछ मैंने कहा कोई खास बात और इवेंट के हवाले से पहले आप और क्लियर करना चाहें अगर, तो क्योंकि लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि संडे को जो है वो हाउसफुल होना चाहिए आतिफ भाई का प्रोग्राम। खास बात आपको बताने के बजाय दिखा देता हूँ, ये है वो खास बात, ब्यूटीफुल, जो कि साइंड है एक तरफ से शाहिद अफरीदी और ये दूसरी तरफ है शाहीन अफरीदी। ठीक है जी, यानी एक बॉल के ऊपर दोनों के सिग्नेचर मौजूद हैं। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर हमने जो ऑक्शन की थी बॉल, इसमें सिर्फ शाहिद के साइन थे, नाउ शाहीन और शाहिद दोनों हैं। ठीक है जी, इसी तरह से मेरे पास क्रिकेट बैट है, ये देखें, ये इसके ऊपर दोनों है, शाहिद के और शाहीन के, और साथ साथ हमारे पास और भी चीजें छोटी छोटी, मैं सब नहीं दिखा सकता, लेकिन जहांगीर खान द लेजेंड जिनकी बात की हमने, ये उनका रैकेट है। ठीक है जी, उनका सिग्नेचर हुआ है। ये भी हम इंशाअल्लाह ताला उस दिन ऑक्शन कर रहे हैं, और सारा ऑक्शन का मकसद आपको पता है कि हमने जो पैसे जमा करने हैं वो हमने मेनली घर बनाने में लगाने उन लोगों के। तो इंशाल्लाह जो भी क्रिकेट लवर्स हैं, जो भी शाहीन अफरीदी को पसंद करने वाले हैं, जो शाहिद को पसंद करने वाले हैं, जो जहांगीर खान को स्कॉश से रिलेटेड हैं, आइए, और आपको इंशाल्लाह एवरीबॉडी होपफुली विल टेक समथिंग एट होम। और साथ ना सिर्फ आप ये लेके जाएंगे, आपको ये अकम्प्लिशमेंट जरूर होगी कि आज आपने एक अच्छे काम के लिए कुछ किया है।
वो उम्मीदों के चिराग जल रहे हैं ना। अच्छा, जी। कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आगे बढ़कर कहती है कि हम अपना ये आइटम आपको देते हैं कि आप फंड रेजिंग में डालें, तो आप ले रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? मोस्ट वेलकम। जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी ज़बरदस्त। ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए ये काम सिर्फ़ अकेला ना आतिफ़ कर सकता है, ना शाहिद अफरीदी फाउंडेशन कर सकती है। ये हम सब का काम है। हम सब ने मिल के करना है, कम्युनिटी ने करना है। आज आप अगर मेरे लिए आधा घंटा, 1 घंटा निकाल रही हैं, तो ये भी आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टाइम निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल मैं सही। इसलिए एक्नॉलेज करता हूँ और किया भी शुरू में कि ये हम सब मिल के टाइम है, एफर्ट है, और भी मुझे कुछ लोगों ने डोनेट्स किए हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें डोनेट की हैं इस ऑप्शन के लिए। अगर कोई और चीज़ें होती हैं तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव एनी ऑप्शन देयर। अच्छा, अब हम इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं, कैसे आधा घंटा गुज़र गया हमें पता नहीं चला। तो अभी जो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का जो इवेंट है वो 19 मार्च संडे को है, और उसमें टिकट के प्राइस जो हैं वो $70 है। और आप लोग अगर चाहें और कंट्रीब्यूट करना एज़ अ एसोसिएशन के, जैसे मैं एक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे मेंबर्स जो आएँगे हमारी टेबल पर, उनको 20% डिस्काउंट एसोसिएशन बाहैसियत प्रेसिडेंट मैं खुद दूंगी। सो इस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टिकट्स बड़ी तेजी के साथ सेल हुए भी हैं, लेकिन मजीद और होने चाहिए, और हमें वो हाउसफुल करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम बैठ सकें। इसमें दो चीजें हैं, एक तो नेकी का रास्ता आपको मिलेगा कि आप नेकी कैसे अपनी कर सकते हैं रमजान के महीने में। दूसरा, आपको अपने बच्चों की तरबियत करने का मौका मिलेगा कि देने वाला हाथ कैसे बनेगा। तीसरा, आपको जो इस तरह के काम होते हैं ना, उसमें सबके सब रोशन ख्याल लोग, रोशन दिल वाले लोग आते हैं, तो नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको सारे बेहतरीन पाकिस्तानी कम्युनिटी के क्रीम जो कहना चाहिए वो, मैं सही कह रही हूँ आप आतिफ भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग आए हुए होते हैं जो देना चाहते हैं, तो उन लोगों से मिलना, उन लोगों के साथ बैठना, ये बहुत बड़े एजाज की बात होती है। आपको वो सब बैठने को मिलेगा। फिर जो एक बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं आतिफ फहीम साहब, अब ये तो वो उन्हीं लोगों में जो खुद किंग मेकर ना, ये क्वींस मेकर हैं, तो ये पीछे हट गए और इनकी बेटियां माशाल्लाह आगे चल रही हैं, और जिस तरह वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम यहाँ रोशन कर रही है, बड़े एजाज की बात है। उन बच्चियों के साथ अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को मिलवाने का हमें मौका बिल्कुल। मिलेगा, और हम उनसे सीखेंगे कि आप इधर तक कैसे पहुंचे हैं, इस पोजीशन। वो तो मैंने अभी इंटरव्यू बाद में करना है इनकी बेटियों का भी। सो आयशा कुछ पूछ रही हैं। अच्छा, जो आपका जो रमजान के पैकेज में जो होता है, जो ये वो करते हैं, हम हमेशा साथ होते हैं पहचान टीवी, इस दफा ऑस्पाक भी आपके साथ होगा, और कोई आना चाहे तो हो सकता है। बाकी सवालों के जवाब हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद दे देंगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ गई तो प्रोग्राम का टाइम ज्यादा हो जाएगा। आतिफ भाई, कोई आखिरी एक पैगाम या आखिरी कोई बात जो आप कहना चाहें? आखिरी पैगाम यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स की सिचुएशन आपने पूछा था। हमारे पास वी आर रीचिंग कैपेसिटी, जस्ट बहुत कम सीट्स रह गई हैं, और मुझे ये लगता है कि 1-2 दिन मैक्सिमम में हमारी टिकट सेल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने के परचेज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा हुआ है, तो वो मुझे पता है कि वो आज 1-2 दिन में, और इंशाल्लाह आपने जब ये अब इसको फैला दिया है, तो ये लोगों तक पहुँचेगी बात और बहुत जल्द हो जाएगा। तो जो लोग भी हैं करना चाहते हैं टिकट, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू गो टू द लिंक जो मैंने बताया, www.donate.saf.com.au/tickets, वहाँ पे जाके आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को कोई इश्यू है तो मैं बिल्कुल अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, ताकि अगर किसी को ऑनलाइन नहीं हो रही पेमेंट जो भी है, 0413-911-091 मेरा फ़ोन नंबर है, मुझ पे फ़ोन पे भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन के ऑप्शंस भी हैं। अगर हो सकता है, अक्सर लोग होते हैं जो कि किसी वजह से अटेंड नहीं कर सकते हैं, कोई कमिटमेंट आ रही है, कुछ और रीज़न हाँ। है, तो आप अपना हिस्सा फिर भी डाल सकते हैं। आप इसी वेबसाइट पे जाएँ, www.donatesaf.com.au/donate आप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएँगी सब डिटेल्स, किन-किन चीज़ों में आप डोनेट कर सकते हैं इस साल का। वो घर बनाना है, या उन लोगों को राशन देने का है, या एजुकेशन का है, या पानी का है, जो भी आप उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। ये एक बड़ा मकसद, या बड़ा बीड़ा कहते हैं ना, बीड़ा उठाना हम कराची वाले से कहते हैं। तो हमने एक बीड़ा उठाया है, और आप सब पूरा उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर लूं, साथ साथ मैं इरम से कहूंगी कि आतिफ भाई का नंबर अगर यहाँ पे टाइप कर दें तो अच्छा होगा। मैं टाइप करने बैठूंगी तो मेरा व्यू खराब हो जाएगा ना, मैं ऐसे करके मिडिल में बैठी हूँ, यहाँ पे टाइप कर दें। यहाँ पे शाहिद भाई ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही दर्द दिल, दर्द इंसानियत रखने वाले लोग जो हैं, वो कहते हैं नहीं जी पूरी टेबल हम ले लेते हैं, और वो लेते हैं। और मेरे साथ भी बहुत हुआ है, बहुत दफा हमारे जो भी इवेंट हुए हैं उसमें, लेकिन वो बिजी बहुत होते हैं, वो आ नहीं पाते हैं, तो स्पॉन्सरशिप की टेबल वो ले लेते हैं पूरी,
और फिर वो कहते हैं कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन क्या होता है कि वो सीटें खाली नजर आ रही होती हैं, जैसे मेरे भी इवेंट में था, उन्होंने दिया और कि हम आपका फंड रेजर भी है, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। सो मैं उसके लिए आतिफ भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी और उन डोनर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टेबल ले रहे हैं तो अगर आप आ नहीं सकते तो उनको भेज दें जो कि वेटिंग लिस्ट में नाम मौजूद है। यकीनन आपके पास वेटिंग लिस्ट बनी होगी, जैसे हमारी वेटिंग लिस्ट बनी थी, जिनको जल्दी से हम बुला सकते थे हमने बुला लिया, फिर भी सीट्स खाली थी। तो अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आपकी तैयार हो तो वो, या वो लोग जो कि स्पेशली क्योंकि हम काम कर रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स हैं, वो खवातीन या वो सिंगल पेरेंट्स बनकर जिस तरह बच्चों को पाल रही हैं, हम उनको वो सीटें प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप टेबल ले रहे हैं और आप आ नहीं सक रहे हैं, आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स, तो वो जरूर मुझे और आतिफ भाई को इन्फॉर्म करें ताकि उन सीट्स पे हम उन लोगों को दे दें जो बेचारी आना चाहते हैं नेक काम में, लेकिन वो उनके पास इतनी वसात नहीं होती कि वो खरीद सके टिकट। तो यकीनन मेरी बात समझ में आएगी। थैंक यू सो मच आतिफ भाई, आप हमेशा आते जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं शायद सवालों की भरमार कर देती हूँ आपसे, आप जल्दी जल्दी बड़े प्यार से बड़े संभाल के सारे जवाब दे देते हैं। आपने हमें नेकी का रास्ता फराम किया। अब हमारा फर्ज है कि हम इसे स्प्रेड करें। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको स्प्रेड करना है, आपने इसके लिंक को शेयर करना है, और आप जाएंगे कमेंट्स बॉक्स में सारी डिटेल इरम आतिफ ने लिख दी है, वो आपने आगे शेयर करनी है। तो आतिफ भाई आपसे मुलाकात होगी जल्द उस दिन, और साथ साथ आपने ये, जैसे आप हमेशा रमजान में मेरे साथ होते हैं, आपने मेरे साथ पहले से तय कर लेना है, हम हर एक उसके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम करेंगे। जरूर जरूर जरूर। और आप हमें बताएंगे कितना डोनेशन मिला, क्या हुआ, लोगों की सारी गलतफहमियां दूर करेंगे कि डोनेशन कैसे जाता है, कैसे जमा होता है। और मेरी दुआएं हैं कि ये 16वां स्कूल जो है इस साल मजीद तादाद बढ़ा दे और नेक्स्ट ईयर आप हमारे प्रोग्राम में अनाउंस करें कि ज्यादा स्कूल हो गए। अपना बहुत ख्याल रखें। नेकी के सफर में पहचान टीवी आपके साथ है। आतिफ फहीम के साथ 19 को मुलाकात होगी, 19 मार्च को। देखते रहिए पहचान टीवी और शेयर करना ना भूलिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।